एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आईडीएफ की जो आईडीएफ फोर्सेस हैं ये लेबनान में पहुंच चुकी है, साउथ लेबनान में। अब इसे आप कैसे देखते हैं, इस पूरे सिनारियो को? देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो इसराइल को था, जो मैं महीनों से कह रहा हूं, है कि अगर हिजबुल्लाह ने हजारों की संख्या में आ गए और इसराइल पे हमला कर दिया, और अगर उन्होंने फिर कुछ इसराइलियों को लिया, किडनैप कर लिया, महिलाओं का बलात्कार किया इत्यादि जो हमास ने किया था। क्योंकि देखिए, दोनों जिहादी है, फर्क कोई नहीं है दोनों में। एक सुन्नी है, एक शिया है, फर्क तो इतना ही है। अब ये थ्रेट इसराइल हमेशा जानता था, और जितना मैं इसराइल और मेरे जितने मित्र हैं और सोर्सेज है वो कहते थे, भाई मिसाइलों विजाइलों को देख लेंगे, हिजबुल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ये आ गए तो फिर इनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। तो पहले उन्होंने क्या किया, 1 लाख रिजर्व्स अपने बॉर्डर पे तैनात कर लिए। फिर उन्होंने सोचा इससे पहले ये हम पे हमला करें, हम इन पे हमला करते हैं। परशु जनरल जमेर जो इसराइल के हेड है, इन्होंने कहा, आर्मी के हेड, इन्होंने कहा जी हमने हमने लेबनान पे हमला कर दिया है। लेबनान की गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह को बैन कर दिया, हिजबुल्लाह की हर एक्टिविटी को बैन कर दिया। अब जब इसराइल लेबनान में घुस चुका है तो लेबनान की सरकार ने अपने फौजें पीछे कर दी। कह रहा जी जो आपको करना करो, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, जबकि लेबनान की टेरिटरी उनकी है, आपको जो करना करिए। अभी हिजबुल्लाह पे करीब करीब 500 से 550 अटैक इसराइलियों ने किए हैं। हिजबुल्लाह खुद कहता है मेरे 500 से 1000 लोग मरे। मेरा अंदाजा है कुछ हजारों में हिजबुल्लाह के भी लोग मार रहे हैं। ये मार रहे हैं, बिल्कुल पकड़ने वकड़ने का सिस्टम नहीं, जितने लोगों को मार सकते हैं मार रहे हैं, ताकि जितनों को ये मारेंगे उतनी ही संभावना कम है कि हिजबुल्लाह यहां की तरफ नहीं आएगा। पहले मुल्ला नईम कसीम जो हिजबुल्लाह का हेड है अटैक नहीं कर रहा था। कुछ दिन पहले आपके साथ ही मैं शो पे था, मैंने कहा था बेका वैली में आईआरजीसी इनके पास गया, इनको $1 बिलियन दिया, इनको हथियार दिए, बोला भाई जहाद करना, आ जाओ, कूद जाओ। तो हिजबुल्लाह अब कह रहा जी सरेंडर से अच्छा है कि हमें शहादत मिल जाए। हम मरना चाहते हैं, हम सरेंडर नहीं करना चाहते। अगर हम मरने की हसरत किसी के दिल में इतनी है तो फिर अमेरिका क्या करे, इसराइल क्या करे। और मैं यहां आपको एक बात बता दूं, अमेरिका कभी किसी की तारीफ नहीं करता, कभी किसी को अपने से ऊपर नहीं कहता। ये अमेरिकनों की आदत है, बीमारी है जो कहिए। कल मैंने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर को सुना, उसने एक बड़ी अच्छी चीज बोली। बोला आज तक अमेरिका बहुत लोगों के साथ लड़ा, पर जो इसराइलियों ने जौहर दिखाया, जो इसराइल में दमखम है, किसी में नहीं है। क्योंकि देखिए आज तक जो भी लड़ाई होती थी 10-15 एलाई, किसी को ये काम दे दिया, किसी को ये काम दे दिया, किसी ने 70% किया, किसी ने 100% दिया, ओवरऑल एक एवरेज सा हिसाब किताब चलता था। अब ये डायरेक्ट लड़ रहे पहली बार इसराइलियों के साथ। और ये अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी कि रक्षा मंत्री या वॉर मिनिस्टर जो भी कहिए, वो कहता है कि इसराइल जैसा पार्टनर हमने देखा ही नहीं है। इसराइलों में जो दमखम है, जो एक्यूरेसी है, जो जुनून है, जो जज्बा है, ये पूरी दुनिया में किसी नहीं। और ये पार्टनरशिप यानी कि अमेरिका और इसराइल की पार्टनरशिप ने जो चमत्कार किया है, वो मैटर करता है कि आपके साथ पार्टनर कौन सा हो। ये हमारे ट्रेडिशनल एलाइज की तरफ नहीं। ट्रेडिशनल एलाइज का मतलब ये यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह जो मतलब जो थोड़े आज जा रहे हैं, थोड़ा बच रहे इस लड़ाई से, ये हमारी तरह नहीं। और इसराइल के एक संबंध में आने से इंटेल आपको नंबर 1 मिलेगी। इसराइल आज भी ईरान में जाने को तैयार है। इसराइल को कैजुअलिटीज का डर नहीं लगता। इसराइल का मोसाड बेस्ट है, और जो उसका ह्यूमनेट है, ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन द ग्राउंड, वो बेस्ट है। इसराइल की सर्वेलेंस बेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट है, और इस रीजन की प्रवृत्तियों प्रकृति को वो समझते हैं। तो जो पीट हेग्सेथ को मैं कोट कर रहा हूं, आई सैल्यूट द रिजॉल्व एंड ब्रेवरी ऑफ इजराइलीज, आई सैल्यूट द रिजॉल्व एंड ब्रेवरी ऑफ इजराइलीज, कोट अनकोट। ये अमेरिका का अगर विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कहता है या मिनिस्टर ऑफ वॉर कहता है, बहुत बड़ी बात है। पिछले 50 साल से आप अमेरिकनों के बयान उठा के देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट उन्होंने किसी को नहीं दिया। क्योंकि इजराइल नहीं होता तो इतना सब नहीं हो पाता। और ये जो खमेनी पे अटैक हुआ, ये भी बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटेल दिया था ट्रंप को। जब आपको याद होगा, जब हमने कह रहे थे कि जी अब लड़ाई बहुत करीब है, क्योंकि पीस बोर्ड की मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू नहीं गया, उससे पहले अमेरिका गया, ट्रंप को 1-to-1 कुछ इंटेल दी, उसके बाद ये अटैक हुआ और खमेनी का काम तमाम। तो ऐसा अलाई मिलना, मतलब ऐसा जाबाज अलाई मिलना। अब वो जनरल क्रेन्स को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा तुम काम डिवाइड करे कि भाई ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो। ये नहीं कि तुम ये कर पाओगे, तुम्हारी औकात है, तुमसे होगा नहीं होगा, वो हाँ ये काम तुम कर लो, ये काम हम कर लेंगे। इक्वल पार्टनरशिप। सेकेंड बिगेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड का खिताब दिया उन्होंने इसराइल को, जबकि इसराइल और अमेरिका की एयरफोर्स में कोई मुकाबला नहीं जहाजों में। वो यहां है, वो यहां, पर उसके साइज के कम होते भी उनका जुनून और जज्बा देख के अमेरिका आज उनको सैल्यूट करता है। ये बात मानने की, इसीलिए पूरा मिडिल ईस्ट जो है ये इसराइल से डरता है। पूरा मुसलमान समुदाय जो 57 ममालिक है, इंक्लूडिंग जिहादी पाकिस्तान, इसराइल के नाम से इसीलिए आज भी थर थर कांपते हैं। ये कारण है जी।